आप घर में रहती हैं और घर का मैनेजमेंट संभालती हैं, इसलिए आपको हाउसवाइफ कहा जाता है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक हस्बैंड भी तो घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही बाहर काम पे जाता है, तो उसे हाउस हस्बैंड क्यों नहीं कहा जाता? आपका तर्क ये होगा कि क्योंकि आप तो घर में रहती हैं, इसलिए आपको हाउसवाइफ कहा जाता है, और हस्बैंड तो बाहर का काम करता है, इसलिए उसे हाउस हस्बैंड नहीं कहा जा सकता। फिर तो मेरा ये तर्क होगा कि फिर भी उसे कुछ तो कहा जाना चाहिए ना। अगर आप घर में काम करती हैं तो आपको हाउसवाइफ कहा जाता है, और अगर हस्बैंड बाहर काम करता है तो उसे वर्किंग हस्बैंड या आउटर हस्बैंड तो कहा ही जा सकता है ना। हो सकता है आपको मेरी बात में कोई सेंस ना नजर आए ऊपरी तौर पर, लेकिन अगर आप मेरी बात को समझ पाए तो जानेंगी कि इस हाउसवाइफ शब्द में आपके पूरे जीवन की सच्चाई छुपी हुई है। मेरा मानना है कि आज तक हाउसवाइफ शब्द का जो मतलब या जो अर्थ लगाया है गया है वो पूरी तरह से गलत है। हाउसवाइफ हाउसवाइफ जो कि घर का मैनेजमेंट देखती है, लेकिन जो हाउसवाइफ शब्द है, अगर आप उसको तोड़ेंगे और उसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे ना, तो उसका मतलब होता है घर पत्नी, यानी घर की पत्नी। जब आपकी शादी आपके हस्बैंड से हुई तो आप उसकी पत्नी हुई, पर फिर आपको हाउसवाइफ क्यों कहा जाता है? क्या आप पूरे घर की पत्नी हुई क्या? चलिए इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब एक स्त्री शादी करके घर आती है ससुराल में, तो उसे पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। हस्बैंड की जिम्मेदारी, इन लॉज की जिम्मेदारी, पूरे रिलेटिव्स की जिम्मेदारी, और जो घर के काम है झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, वो सब अलग। बेसिकली आपकी शादी भले ही एक शख्स से हुई हो, पर आपको उस शख्स के पूरे घर की केयर टेकर बनाकर रख दिया जाता है। इस तरह आप अपने हस्बैंड की वाइफ होने के साथ ही साथ पूरे घर की हाउसवाइफ बना दी जाती हैं। हो सकता है आपको मेरी ये बात थोड़ी सी नागवार गुजरे, लेकिन अगर आप हाउसवाइफ का मीनिंग निकालेंगे ना, तो यही अर्थ निकलता है, घर की पत्नी। देखिए, बात बहुत छोटी है, पर आप चाहे ना तो सीख बड़ी ले सकते हैं। हाउसवाइफ एक तरह का ट्रैप है, और आपको ना हाउसवाइफ की ट्रेनिंग इस तरह से दी गई है जिसमें बताया गया है कि आपकी जिंदगी का मकसद ही यही है, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की परवाह करना, खुद को प्रायोरिटी ना देके दूसरों को हमेशा प्रायोरिटी देना, त्याग की मूर्ति बन जाना। कभी आप अपनी खुशियों के बारे में सोच करके देखिए, अपने आप को प्रायोरिटी देख कर देखिए, आपको ना अंदर ही अंदर एक गिल्ट फीलिंग आएगी कि आप एक अच्छी माँ नहीं है, अच्छी बेटी नहीं है, अच्छी बहू नहीं है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, आपकी कंडीशनिंग वर्षों से की जा रही है। आपको ये सिखाया गया है कि आप अपने हिस्से का हक छोड़ दें। आपके सिर्फ कर्तव्यों की बात की जाती है। आप सुबह उठिए, घर के सारे काम करिए, पति की जिम्मेदारी, इन लॉज की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, सब आपका फर्ज है। और अगर कोई आपकी हेल्प करता है ना, तो उसका बड़प्पन समझिए। देखिए, घर की जिम्मेदारियां निभाने में ना कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप घर में रहती हैं तो आपको घर की देखभाल तो करनी ही है, लेकिन ये आपका फर्ज है, तो आपके कर्तव्य भी कुछ है, और उसे याद रखना चाहिए आपको, कोई माने या ना माने। पता है, घर ना एक ईंट पत्थर का ढांचा मात्र है जिसे आप अपने एफर्ट से स्वीट होम बनाती हैं। हर शख्स को जिस घर में आके एक सुकून और अपनेपन का एहसास होता है ना,
उसको घर बनाने में आप अपनी पूरी जिंदगी लगा दें। तो माय डियर हाउसवाइफ, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप हाउसवाइफ हैं या हाउस की वाइफ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।